तो भाई लोग कैसे हो। आज फिर मैं आप लोगों के लिए राज कॉमिक्स की एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, काली मौत। रात के भयानक सन्नाटे को तोड़ती हुई वह घोड़ा गाड़ी पवन वेग से दौड़ी चली जा रही थी। उस घोड़ा गाड़ी के मालिक को शायद अपनी मंजिल तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी। उसने चाबुक वाला हाथ बार बार घोड़ी की पीठ पर पड़ रहा था। कुछ देर पूर्व ही वर्षा अपना पूरा जोर दिखा चुकी थी, किंतु बिजली अभी भी रह रहकर कड़क उठती थी और प्रत्येक बिजली की चमक पर घोड़ा गाड़ी चालक का चाबुक घोड़े की पीठ पर और भी अधिक तेजी के साथ पड़ने लगता था। जंगल की सीमा समाप्त हो चुकी थी और अब खतरनाक पहाड़ी इलाका आरंभ हो गया था, लेकिन इसके बावजूद घोड़ा गाड़ी की गति में कोई अंतर नहीं पड़ा था। उसी क्षण कहीं जबरदस्त बिजली गिरने के गड़गड़ाहट से वह संपूर्ण पहाड़ी इलाका थर्रा उठा। घोड़ा एकाएक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया। ठीक उसी पल सड़क के बीचों बीच खड़े एक सफ़ेद साए पर निगाह पड़ते ही चालक के कंठ से एक भयानक चीख उबल पड़ी। नहीं! अनियंत्रित घोड़ा बुरी तरह से मचल उठा। चालक ने उसे नियंत्रित करने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन वह असफल रहा। तभी एक तीव्र झटके के कारण उछलकर चीखता हुआ वह गाड़ी से नीचे सड़क पर आ गिरा। नहीं! उफ! अभी वह संभल भी न पाया था कि सड़क के बीच रास्ता रोके खड़ा हुआ सफ़ेद साया भयानक भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर बढ़ा। यह देखकर बुरी तरह से भयभीत घोड़ा गाड़ी चालक चिल्ला उठा, कौन हो तुम? तुम्हारा गुरु। अब से तुम मेरे शिष्य हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। नहीं, मुझ पर रहम करो। मुझे जाने दो मुझे। उसकी ओर बढ़ता सफ़ेद साया धुएं में परिवर्तित होने लगा और नहीं, दूर रहो, मत बढ़ो, मेरी तरफ नहीं। आह! उफ! यह मुझे क्या हो रहा है? आह! मेरा सिर! एक पल के लिए युवक को अपना दिमाग शून्य होता प्रतीत हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सोलों के समान चमक रही थी। चेहरा भट्टी की तरह सुलग रहा था, जिस पर शैतानियत नाच रही थी। अब वह घोड़ा गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। अजीत नगर के राजा अजीत पाल कुशल प्रशासक है। अपनी प्रजा के प्रत्येक सुख दुख का वह बहुत ख्याल रखते हैं। रानी रूप स्वरूप राजकुमारी कनिका व राजकुमार अजय के साथ उनकी गृहस्थी भी उसी तरह सुचारू ढंग से चल रही थी जैसे अजीत नगर का शासन। लेकिन कुछ दिनों से एकाएक नगर में न जाने क्या प्रकोप हुआ कि प्रतिदिन सड़कों पर एक लाश मिलने लगी। ओह! आज फिर एक लाश! अरे, यह तो हरिया कुमार की लाश है। उफ! लगता है हत्यारे ने इसके शरीर से भी रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली है। यह देखो, इसकी गर्दन पर भी दो दांतों के वैसे ही निशान हैं जैसे दूसरी लाशों पर बने हुए थे। यह काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। जरूर यह कोई शैतान है जिसके मुंह इंसानी खून लग चुका है। हत्यारा प्रतिदिन एक आदमी को मारकर अपनी खून की प्यास बुझाता है। ओह! कब तक यह शैतान निर्दोष लोगों को मारकर खून पीता रहेगा? महाराज क्या घोड़ा बेचकर सो रहे हैं? उनके सैनिक इस शैतान को क्यों नहीं मारते? भैया, अब तो रात को घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं रहा। हाँ, क्या पता कब शैतान अपना शिकार बना डाले। अभी लोग शैतान की चर्चा में व्यस्त थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी पास आते दिखाई दिया। अलख निरंजन, जय बम भोले। शायद सन्यासी बाबा हमारी कुछ सहायता करें। सन्यासी ने पास आकर लोगों को परेशान देखा तो, क्या बात है बच्चा, तुम सब इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? यह लाश कैसी है? सन्यासी बाबा, यही हमारी परेशानी है। एक शैतान प्रतिदिन एक आदमी को मार कर उसका खून पी जाता है। ओह, तो इस नगर पर किसी शैतान का प्रकोप है। अलख निरंजन, अब तुम लोग कोई चिंता मत करो, हम इस शैतान को मारकर तुम्हें निर्भय करेंगे। जय हो सन्यासी बाबा। हम आज रात नगर के खुले मैदान में धूनी लगाएंगे। आज की रात उस शैतान की आखिरी रात होगी। कल सुबह उस शैतान की लाश भोले बाबा की इस त्रिशूल पर टंगी मिलेगी। और उसी शाम सन्यासी ने मैदान में धूनी लगाई। रात घिरते ही सभी लोग वापस लौट गए। उस रात लोग बहुत इत्मीनान से सोए थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि सन्यासी उस शैतान को नष्ट कर देगा। और जब सुबह लोग मैदान में पहुंचे तो ओह, लगता है सन्यासी बाबा ने शैतान को मारकर त्रिशूल पर टांग ही दिया है। लेकिन सन्यासी बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बाबा, उस शैतान को मारकर आराम से सो रहे होंगे। लेकिन जब सब लोग वहां पहुंचे तो उनके मुख से चीख उबल पड़ी। अरे, यह क्या? वह शैतान ने सन्यासी को भी मार दिया। यह शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा।
सन्यासी की हत्या के बाद पूरे नगर में एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया था। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे खिड़की बंद कर लेते थे। लेकिन एक दिन खेत में काम करता हुआ रामदीन अचानक चौंक पड़ा। अरे, सूरज डूब गया और मुझे काम करने में पता ही नहीं चला। अब अंधेरी रात में घर कैसे लौटूंगा? वह मुझे इतनी रात नहीं करनी चाहिए थी। रात को यहाँ खेत पर अकेला भी नहीं रहा जा सकता। मुझे जल्दी से घर लौटकर चलना चाहिए। यहाँ शैतान आ गया तो कौन बचाएगा? और रामदीन बैलों को हल से अलग करके घर की ओर चल दिया। एक रास्ता जंगल से गुजरता है और दूसरा नगर की ओर से। मुझे नगर वाले रास्ते से ही घर लौटना चाहिए। जल्दी से नगर में पहुंच जाऊंगा तो कोई खतरा भी नहीं रहेगा। और यह सोचकर रामदीन नगर वाले रास्ते से चल पड़ा। अभी वह नगर की आबादी के पास पहुंचने ही वाला था कि अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, शैतान आ गया। ओह, मुझे पेड़ की इस शाखा ने डरा दिया। और फिर जल्दी वह नगर के घरों के पास पहुंच गया। बस, अब भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो मैं घरों के बीच से गुजर रहा हूँ। और फिर महामंत्री जी की हवेली भी कुछ ही दूर पर है। वहाँ पर तो सैनिक भी पहरा दे रहे होंगे। महामंत्री की हवेली के आगे से गुजरता हुआ रामदीन एक गली के पास पहुंचा। अभी उसने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि कोई साया दबे पांव उसके पीछे पहुंचा। और अभी रामदीन पलटकर उसे देख पाता कि साया ने अपने दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। आह! अगले दिन रामदीन की लाश नगर के बाहर एक बरगद के पेड़ से लटक रही थी और लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। ओह, शैतान ने रामदीन को अपना शिकार बना लिया है। भगवान, यह शैतान कब तक लोगों को का खून पीता रहेगा? नहीं, अब यह अत्याचार सहन नहीं होता। हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम शैतान से लड़ तो सकते हैं। शैतान बहुत शक्तिशाली है। वह हम सबको मारकर खा जाएगा। वह देखो, महामंत्री जी का रथ शायद इधर ही आ रहा है। आने दो महामंत्री जी को, आज फैसला होकर रहेगा। महामंत्री जी का रथ पास पहुंचने तक लोगों का रोष काफी बढ़ चुका था। महाराज अजीत पाल, हाय हाय, महामंत्री मुर्दाबाद। शांत भाइयों, शांत। हमें इस घटना का बहुत दुख है। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे हैं। शैतान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम सबके मरने के बाद आप उसे पकड़ेंगे? महामंत्री रथ से उतरकर लोगों के पास आए। यदि महाराज कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हाँ हाँ, अब हम अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर अभी तक वह हत्यारा क्यों नहीं पकड़ा गया? वह हत्यारा बहुत चालाक है। वह सुनसान जगह पर अकेले आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। इसलिए हम अभी तक उसे नहीं पकड़ सके हैं, लेकिन वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। उस हत्यारे को पकड़ना आपके बस की बात नहीं लगती महामंत्री जी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब हम सब मिलकर उस शैतान को पकड़ेंगे। आप लोग उस शैतान को पकड़ सकते हैं, लेकिन उस शैतान को दंड केवल महाराज ही देंगे। कोई आदमी कानून को अपने हाथ में न ले, उसे पकड़कर हमें सौंप दे। लोगों को समझा बुझाकर महामंत्री लौट गए। और फिर उस रात हर गली हर सड़क पर हट्टे कट्टे युवकों का पहरा लगा। सावधानी से पहरा देते रहो। संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही पकड़ लो। अब हत्यारा बच नहीं सकेगा। आधी रात को गली के नुक्कड़ पर पहरा देते हुए भीमा और बहादुर अचानक एक साये को देखकर चौंक पड़े। अरे भीमा, वह देखो, उसके हाथ में लाठी भी नहीं है। जरूर वही हत्यारा है। खामोश, बिल्कुल आवाज़ ना हो। हमारे शोर मचाने पर वह भाग सकता है। हम उसे चुपचाप घेर लेते हैं। आज वह बचना नहीं चाहिए। वह रहा, उधर शंभू इत्यादि का पहरा देखकर वह वापस आ रहा है। बहादुर इधर आते ही उस पर टूट पड़ना। फिर जैसे ही वह साया भीमा और बहादुर के सामने पहुंचा, दोनों बुरी तरह शोर मचाते हुए उस पर टूट पड़े। हत्यारा 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 पकड़ा गया, हत्यारा पकड़ा गया। ओह, हत्यारा हत्यारा पकड़ा गया। गली को चारों ओर से घेर लो। जल्दी करो, कहीं भाग ना निकले। वह बचना नहीं चाहिए। हत्यारे का नाम सुनकर प्रत्येक घर में सनसनी फैल गई। पहरे पर तैनात युवक शोर की दिशा की ओर भाग पड़े। आनन फानन ही में ही उस साये को धर दबोचा गया। मार डालो इसे, यह जीवित रहने के लायक काबिल नहीं है। हाँ हाँ, मार डालो इसे, खत्म कर दो इसे, बोटी बोटी काट डालो इस दरिंदे की। ठहरो, पहले हमें यह देखना चाहिए कि यह है कौन। आह! जैसे ही उस बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसका नकाब चेहरे से अलग किया कि सभी उसकी सूरत देखकर बुरी तरह से उछल पड़े। महामंत्री जी का बेटा? अरे, यह यहाँ क्या कर रहा है? महामंत्री जी का बेटा तिलक राज और हत्यारा? असंभव।
हत्यारे को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भला एक मासूम सा दिखने वाला बालक भी हत्यारा हो सकता है? लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी रात गए यह यहाँ कर क्या रहा था? तिलक बेटे, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे? यह सुन तिलक रो पड़ा। अरे, यह तो रोने लगा। शायद इतनी भीड़ देखकर घबरा गया है। घबराओ नहीं बेटे, और हमें बताओ कि तुम इतनी रात बीतने पर अपने बिस्तर में मीठी नींद सोने की जगह यहाँ गली में क्या कर रहे थे? हत्यारे की तलाश? हत्यारे की तलाश? हम भी आप सब लोगों की तरह हत्यारे की तलाश कर रहे थे। लेकिन तुम हत्यारे की तलाश क्यों कर रहे थे? क्योंकि पिताजी को महाराज ने आज सख्त चेतावनी दी है कि अगर 2 ही दिन में उस खूनी हत्यारे को पकड़कर उन्होंने महाराज के सुपुर्द नहीं किया तो उनसे उनका पद छीन लिया जाएगा। पिताजी इस बात से बेहद परेशान थे। हमसे उनकी परेशानी नहीं देखी गई और हम यह खंजर लेकर उस धृत हत्यारे की तलाश में पिताजी की निगाहें बचाकर आधी रात के वक्त बाहर निकल आए, जिसके कारण आज पिताजी की बरसों की प्रतिष्ठा धूल धूसरित होती जा रही है। ओह, यह बात है। मैं तो समझ रहा था कि आज हत्यारा पकड़ा गया। मासूम तिलक की मासूमियत देखकर वह सुनकर सारी भीड़ सकते में आ गई। किसी को समझ में तुरंत ही न आया कि अब आगे क्या किया जाए, और ठीक इसी पल सन्नाटा एक तेज चीख की आवाज़ से भंग हो गया। आ किसी की जान खतरे में है, जल्दी करो वरना वह हत्यारा निकल जाएगा। हत्यारा उधर है, तुम तिलक का ध्यान रखो भीमा, हम उधर देखते हैं। भीड़ दूसरी गली में पहुंची जहां एक युवक भय से चिल्ला रहा था। हत्यारा, हत्यारा, वो जा रहा है, पकड़ो उसे, बचने ना पाए। भीड़ गली के नुक्कड़ की ओर भाग पड़ी, जबकि इधर धैर्य से काम लो कलवा, और यह बताओ कि तुम हत्यारे की सूरत देखने में कामयाब हुए या नहीं? आह नहीं बाबा, उसने चेहरे पर नकाब पहन रखी थी। वह मेरा खून पीना चाहता था बाबा। यह देखो, उसने मुझ पर 2 मुंह वाले कांटे से हमला किया। ओह! तभी निराश युवकों की भीड़ वहां लौट आई। शैतान फिर भागने में सफल हो गया है। घायल कलवा को वैद्य जी के पास ले जाया गया और वह रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह गांव के कुएं पर भीमा की लाश लटकी हुई मिली। हे भगवान, इतने जबरदस्त सुरक्षा होने के बाद भी हत्यारा भीमा की हत्या करके खून पीने में सफल हो गया। यह हमारी ही गलती थी। कल रात हमने भीमा को महामंत्री के बेटे तिलक के साथ अकेले ही भेज दिया था। वह तिलक को घर पहुंचाकर जब अकेला लौटा होगा तो शैतान ने अच्छा अवसर जानकर उसकी हत्या कर डाली होगी। कहीं भीमा की हत्या तिलक राज ने ही तो नहीं कर डाली? क्या बकवास कर रहे हो महेंद्र सिंह? भला वह मासूम बच्चा इतना दुष्कर कार्य कर सकता है? अगर हम इस बात को सच मान ले तो रात कलवा पर किसने हमला किया था? हाँ हाँ, तिलक हत्यारा नहीं हो सकता। यह हत्यारा बहुत भयंकर और चालाक है। उसी दिन रात को महामंत्री के घर के पिछवाड़े का द्वार खोलकर एक साया बाहर निकला। वह इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ था कि किसी की निगाहें उसके प्रत्येक गतिविधि का पीछा कर रही है। यह साया कौन है और उसने अपने कंधे पर किसे उठा रखा है? वह लाश है या कोई बेहोश व्यक्ति? और पीछे करने वाली ये निगाहें महेश की थी। कहीं यह हत्यारा तो नहीं? और उसने जिसे कंधे पर उठा रखा है वह कहीं महामंत्री जी का बेटा तिलक राज तो नहीं? ओह, ऐसा ही लगता है। मुझे इसी वक्त शोर मचाकर सबको सचेत कर देना चाहिए। आज हत्यारा बेनकाब होकर रहेगा। यह विचार मन में आते ही महेश कंठ फाड़कर चिल्ला पड़ा, बचाओ, तिलक को बचाओ, हत्यारा! यह देख साया इंसानी जिस्म भूमि पर पटक कर तुरंत एक तरफ भागा। हत्यारा, 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 पकड़ो, पकड़ो! साय ने एक अंधेरी गली में घुसकर गायब हो जाना चाहा, किंतु सामने से भागकर आते युवकों को देखकर वह ठिठक गया। वह रहा, पकड़ो! वह पलटा और दूसरी गली में घुस गया, लेकिन अभी वह गली के छोर तक भी न पहुंच पाया था कि सैनिकों का एक दल सामने से उसे आता दिखाई दिया। वह रहा, घेर लो, बचकर जाने न पाए। सैनिकों को सामने देख वह पुनः एक दूसरी गली में प्रवेश कर गया, लेकिन उधर से भी बहुत से युवक उसे सामने आते दिखाई दिए। पकड़ो, पकड़ो, हत्यारा बचकर न जाए! ओह! अब वह चारों तरफ से घिर चुका था, क्योंकि चौथी गली में स्वयं महामंत्री अपने सैनिकों के साथ उसे घेर चुके थे। मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, हत्यारों को मार डालो! दूसरे ही पल कई सैनिकों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया।
तभी महेश चिल्ला पड़ा, साथियों, यही है हमारे भाइयों का हत्यारा, यही है वह खून पीने वाला दरिंदा। कुछ देर पहले मैंने स्वयं इसे महामंत्री जी के बेटे तिलक को कंधे पर उठाकर ले जाते देखा था। अगर मैं यहाँ न होता तो यह उस मासूम का भी खून पी जाता। मार डालो, मार डालो, इस हत्यारे को सबके सामने मार डालो। मारो मारो, मार डालो शैतान को, हत्यारे को मार दो। महामंत्री ने अपना रथ आगे बढ़ाया। ठहरो ठहरो, कोई इस हत्यारे को नहीं मारेगा, महाराज अजित पाल ही इसे सजा देंगे। सैनिकों, इस हत्यारे को बंदी बनाकर महल में ले चलो। नहीं, इस हत्यारे को हम सजा देंगे, इसे हम मारेंगे, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तभी एक युवक किसी को कंधे पर लेकर आया। मैं तिलक राज को उठा लाया हूँ, लेकिन शायद यह जीवित नहीं है। नहीं, महामंत्री ने तुरंत रथ से उतरकर उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। लाश का चेहरा देखकर जहाँ महामंत्री ने चैन की सांस ली, वहीं कोई चीख पड़ा, यह तो तिलक राज नहीं है, कोई और है। क्या आप इसे जानते हैं महामंत्री जी? नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से महामंत्री जी के घर से हत्यारों को निकलते देखा था। यह लाश उनके पुत्र तिलक की नहीं है और महामंत्री जी इसे जानते भी नहीं है, तो फिर हत्यारा उनके घर में क्या करने गया था? यह तो हत्यारा ही बता सकता है। हम अभी देखते हैं कि वह दरिंदा कौन है। महामंत्री जी ने आगे बढ़कर तुरंत उसके चेहरे से नकाब खींच लिया और नकाब पोस की सूरत देखते ही न केवल वे ही बल्कि उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उछल पड़ा। महामंत्री जी का बेटा तिलक राज, तिलक, 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 मेरे बच्चे, तुम हत्यारे, खून पीने वाले। उफ, यह दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों ना आ गई। इसके मुंह और दांतों पर तो खून लगा है। ओह, अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस अंधेरी रात को अपने मामा जी से मिलकर लौटने के बाद से यह खोया खोया सा क्यों रहने लगा था। उस दिन ऐसी ही अंधेरी रात थी। शाम को बहुत जोरों से वर्षा हुई थी। तिलक राज, तुम इतनी रात को अपने मामा के घर से लौटे हो? हाँ पिताजी, घने जंगल में अंधेरा बहुत था, इसलिए लौटने में देर हो गई। तिलक राज, उस भयंकर जंगल में तुम्हें अकेले लौटते हुए डर नहीं लगा? सुना है उस जंगल में। ओह पिताजी, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, अब मुझे सोने के लिए जाने दो। और तिलक अपने शयन कक्ष में चला गया। महामंत्री जी अपने विचारों में खो रहे थे कि अचानक तिलक राज का चेहरा सुर्ख हो उठा। वह सैनिकों के बंधन से निकलने के लिए छटपटाने लगा। यह देखकर महामंत्री जी ने क्रोध में भरकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ तिलक के गाल पर दे मारा। साथ ही वह गरज उठे, अरे कमबख्त, क्यों ना मैंने उसी क्षण तेरा गला दबाकर तुझे सदा के लिए खामोश कर दिया जिस दिन तूने इस दुनिया में पहली बार सांस लिया था। अगले ही पल उन्होंने आदेश दिया, ले चलो इसे जंजीरों से जकड़कर महाराज महल में। इसका फैसला अब महाराज ही करेंगे। इस प्रकार अपने दिल के टुकड़ों को उन्होंने जंजीरों में कैद किया और फिर भारी भीड़ के साथ वे राजमहल की ओर चल पड़े। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे अब तक जीवित रखा था? इस कलंक के बाद मैं सिर उठाकर लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगा? और राजमहल में राजा अजित पाल सिंह के सामने, महाराज की जय हो। आइए महामंत्री जी, कहिए इस वक्त कैसे आना हुआ? महाराज, वह हत्यारा जिसने नगर में कुछ दिनों से अपने नाम की दहशत फैला रखी थी, पकड़ा गया है। पकड़ा गया है? ओह, बहुत खूब। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए महामंत्री जी, लेकिन यह आपको क्या हुआ है? आपके चेहरे का रंग क्यों बदरंग है? आप यह नहीं पूछेंगे कि वह हत्यारा कौन है? हत्यारा चाहे कोई भी हो, वह हत्यारा है, सारे समाज का अपराधी है वह, और उससे राज्य के नियमानुसार कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन आप यह सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए महाराज कि इस बार अपराधी हमारा पुत्र तिलक राज है। क्या? तिलक राज हत्यारा? रक्त पिपासु हत्यारा तुम्हारा बेटा, वह मासूम 14 वर्षीय बालक हत्यारा? असंभव। आपको अपराधी पहचानने में अवश्य ही कोई भूल हुई है। तब महामंत्री ने सारा किस्सा कह सुनाया। सारी कहानी सुनने के पश्चात राजा के चेहरे पर नफरत उमड़ आई। वे बोले, इतनी छोटी सी उम्र में रक्त की इतनी प्यास? उफ, आपके घर किसी इंसान ने नहीं महामंत्री जी, किसी राक्षस ने जन्म लिया है। उफ, अपराधी को कल सुबह राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेशानुसार तिलक को कैद खाने में डाल दिया गया। तिलक राज को कारागार में डाल दिया गया था, लेकिन आधी रात के समय अचानक उसकी खून पिपासा भड़क उठी थी।
अरे, यह रोने की आवाज़ कैसी? ओह, महामंत्री जी का बेटा तिलक, मगर यह रो क्यों रहा है? ओह, शायद इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यह सोचकर पहरेदार का मन उसके प्रति दया से भर उठा और वह जंगले के निकट पहुंचकर बोला, चुप हो जाओ बेटे और मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है। कहने के साथ ही तिलकराज उठकर उसके निकट पहुंच गया और फिर अचानक ही वह किसी खूनी भेड़िए के समान पहरेदार पर झपट पड़ा और उसका मुंह दबोच लिया। उफ आ, अब तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा मैं। तिलक ने उस पहरेदार की गर्दन को इतना तीव्र झटका दिया कि वह टूटकर जंगले के भीतर तक खींच आई आई और वह शैतान बड़े ही धैर्य के साथ अब उस पहरेदार का रक्त पीने लगा। उधर महामंत्री परेशानी की हालत में घर पहुंचे तो उनका साला शक्ति सिंह वहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जीजा जी, मैं तिलक के बारे में यह क्या अफवाहें सुन रहा हूँ? यह अफवाह नहीं शक्ति सिंह, हकीकत है। तिलक सचमुच शैतान बन चुका है। आज ही उसने क्या किया है? उसे तो कारागार में बंद कर दिया गया है। आज ही उसने एक पहरेदार को मारकर खून पी लिया। ओह, लेकिन तिलक राज अचानक शैतान कैसे बन गया? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। जब से वह तुम्हारे घर से लौटा है उसे न जाने क्या हो गया था। हम उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन देख रहे हैं। फिर कुछ पल रुक कर, शक्ति सिंह, तुमने उसे इतनी रात गए अकेला क्यों लौटने दिया? मैंने उसे बहुत मना किया था, उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। इतनी रात गए अकेले जाने की जिद पर अड़ा रहा। तिलकराज, जिद मत करो। बहुत देर हो चुकी है। वर्षा अभी रुकी है लेकिन रात बहुत अंधेरी है। ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। ओह मामा जी, आप चिंता न करें। आपका यह भांजा इतना कमज़ोर दिल नहीं है। जब तक यह तलवार मेरे पास है कोई मेरी परछाई भी नहीं छू सकता। बार बार मना करने के बावजूद भी तिलकराज अपने रथ पर सवार हो गया। तिलकराज, रास्ते में बहुत भयंकर जंगल से तुम्हें गुजरना होगा। मेरी बात मानो, रुक जाओ, सुबह चले जाना। आप कोई चिंता ना करें मामा जी, मैं पलक झपकते ही घर पहुंच जाऊंगा। और फिर देखते ही देखते तिलकराज रथ को दौड़ा कर ले जाता हुआ मेरी आंखों से ओझल हो गया। भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। ओह, इसका मतलब वह किसी दुष्ट आत्मा का शिकार बन गया है और यह काम किसी तांत्रिक ने ही किया होगा। मैं कल सुबह ही उस तांत्रिक को खोज निकालूंगा। एक बार उस दुष्ट तांत्रिक का पता चल जाए तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मासूम तिलक को हत्यारा बनाने की सजा अवश्य दूंगा। और अगली सुबह ही महामंत्री जी उस दुष्ट तांत्रिक की खोज में निकल पड़े। और जब राज दरबार में तिलक राज को राजा के सामने पेश किया गया, उस समय भी उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। वह आते ही गुर्राया, मुझे छोड़ दो महाराज, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं पूरे राजमहल को तहस नहस कर डालूंगा। गुस्ताख, तेरा इतना साहस! पहले तुझे तेरी इस बदतमीजी की सजा दे दी जाएगी ताकि राज दरबार में बेअदबी का क्या अर्थ होता है तुझे पता चल जाए। इसे 20 कोड़े इसी वक्त लगाए जाए, यह हमारी आज्ञा है। राजा का आदेश का तुरंत पालन हुआ। मुझे छोड़ दे राजा अजीत पाल, मैं अपनी शक्तियों से तुझे बर्बाद कर डालूंगा। 20 कोड़ों की सजा के बाद अब बोलो, तुम पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। मैंने उन सब व्यक्तियों का खून पिया है। मैं जिंदा बच गया तो पूरे नगर को शमशान बना दूंगा। मुझे खून चाहिए, सिर्फ खून। उसकी भयानक मुख मुद्रा देखकर राजा अजीत पाल गंभीर हो गए। उफ, इस पर तो सचमुच किसी शैतान का साया है। अगर इसे जीवित छोड़ा गया तो यह न जाने क्या से क्या बन जाए। और तब राजा अजीत पाल ने भारी जन समुदाय के सामने घोषणा की, अपराधी तिलक राज को लोगों की हत्या करके उसका रक्त पीने के भयंकर अपराध के लिए हम उसे काली मौत की सजा देते हैं। काली मौत? नहीं नहीं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी अजीत पाल तिलक को सजा देकर चलने ही वाले थे कि महाराज, एक बुरी खबर है। महामंत्री जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अपने पुत्र के दुष्कर्म के कारण कहीं वे कुछ न कर बैठे। ओह सेनापति, तुम जल्दी से महामंत्री को खोजने के लिए कुछ सैनिकों को भेजो। महामंत्री की सुरक्षा करना आवश्यक है। तिलक को काली मौत का दंड दिए जाने की व्यवस्था की जाने लगी। महल के तहखाने में जब यह व्यवस्था
पूरी हो गई तो महाराज ने पहला पत्थर स्वयं अपने हाथों से रखा। यह देखकर तिलकराज गुर्रा उठा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा राजा अजित पाल, लेकिन तभी तू भी सुन ले। तू मेरे शरीर को भले मार रहा है, लेकिन मेरी आत्मा को मेरे गुरु तांत्रिक कपाली कभी मरने नहीं देगा। मैं एक दिन लौटूंगा राजा, और तब इस महल पर कहर बरसाऊंगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा शैतान। दफन कर दो इसे इन पत्थरों के बीच। राजमिस्त्री ने तिलक के चारों और पत्थरों की चार दीवारी बनानी प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे दीवार ऊंची होने लगी। तिलक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन राजा अजित पाल को उस पर बिल्कुल दया न आई थी। मुझे छोड़ दो राजा, वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा। इस प्रकार अंत में केवल एक पत्थर लगाना बाकी रह गया। जब राजा ने छिद्र के निकट पहुंचकर तिलक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे जिंदगी और मौत के बीच केवल इस एक पत्थर का फासला रह गया है। और अचानक न जाने कब तिलक राज अपना एक हाथ लोहे की उस मजबूत जंजीर से स्वतंत्र कर चुका था। बिल्कुल अचानक ही बाज की तरह झपट्टा मारकर उसने राजा अजित पाल की गर्दन पकड़ ली। हे भगवान, ओफ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राजा। यह सब कुछ इतनी शीघ्रता के साथ हुआ कि एक पल के लिए सभी किंग कर्तव्य विमुड़ुत से खड़े रह गए। लेकिन शीघ्र ही सैनिकों को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और अगले ही पल उनमें से एक सैनिक का तलवार वाला हाथ उठा और तलवार के एक ही वार में उसका हाथ कटकर राजा अजित पाल की गर्दन से लटक गया। राजमिस्त्री ने तुरंत बचा हुआ पत्थर मोखले में लगाना चाहा, लेकिन तभी राजगुरु चीख उठे, ठहरो, अभी वह पत्थर वहां मत लगाओ। उफ! राजन, उस हाथ को भी तिलक के बाकी शरीर के साथ दफन करना आवश्यक है। उसे अपनी गर्दन से अलग करो और वापस छिद्र में डाल दो। लेकिन मैं क्या करूं? उफ! यह हाथ तो बड़ी मजबूती के साथ मेरी गर्दन से चिपका हुआ है। इसे छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए राजगुरु। ओह! राजा की गर्दन से उस हाथ को छुड़ाने में राजगुरु को भी सफलता नहीं मिली। फिर बड़ी मुश्किल से उस कटे हुए हाथ को राजा की गर्दन से अलग किया गया। आह! इसे तुरंत इस छिद्र में डालकर पत्थर से बंद कर दो। लेकिन अभी सैनिक उस काली मौत के छिद्र में फेंक पाता कि कटा हुआ हाथ उसके हाथ से निकलकर उड़ गया। अरे ओह! यह क्या हो गया राजगुरु? क्या तिलक राज की भविष्यवाणी सच होकर रहेगी? कुछ भी हो सकता है राजन, लेकिन तुम चिंता ना करो। अवश्य इसके पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है, लेकिन मैं उस तांत्रिक की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से बाहर चलिए राजगुरु। पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरा दिल घबरा रहा है। साहस से काम लो राजन, घबराने से काम नहीं चलेगा। आखिर तुम यह मत भूलो कि तुम राजा हो। राजा को विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद वह सब तहखाने से बाहर निकल आए। तहखाने से बाहर निकलते ही उन्हें रानी स्वरूप, राजकुमारी कनिका तथा राजकुमार अजय अपनी ओर बढ़ते दिखाई दिए। निकट पहुंचते ही रानी व्यग्रता के साथ बोली, आप ठीक तो हैं ना महाराज? हाँ रानी, देख लो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन यह एकाएक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के चिन्ह हमें साफ दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर राजकुमारी कनिका ने दिया, पिताजी, माँ पूजा के समय आपकी दीर्घायु के लिए अग्निदीप प्रज्वलित कर रही थी कि अचानक उसकी लौ कांपने लगी। माँ घबरा गई और तुरंत यहाँ चली आई। ओह पिताजी, माँ ने तो हमें भी डरा दिया था। हा हा हा, हम तो बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। राजा अजित पाल पहले तो चौंके थे, लेकिन फिर शीघ्र ही उन्होंने बात हंसी में टाल दी। उधर अजित नगर से कई कोस दूर एक वीरान खंडहर के विशाल कक्ष में तांत्रिक कपाली के सामने जब तिलक का कटा हुआ हाथ जाकर गिरा तो वह चौंक पड़ा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे बरसों की मेहनत इस तरह व्यर्थ नहीं जा सकती। उफ! महाकाल, बंद करो यह दृश्य दिखाना। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं बदला लूंगा महाकाल। तिलक को अपना शिष्य नहीं बना सका, लेकिन उसे इतना खौफनाक जरूर बना दूंगा कि वह घर घर में उसके नाम का खौफ छा जाएगा। पूरे अजित नगर को शमशान बना डालूंगा मैं। हा हा हा, मुझे बताओ महाकाल कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर महाकाल के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अंत में बेहद क्रूर ठाका लगाने के साथ वह गरज उठा, प्रतिशोध। हा हा हा, अब मुझे 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी ताकि तुझे तेरे शरीर दे सकूं। फिर तुझे राजा से अपनी काली मौत का बदला लेना है।
क्या तिलक का कटा हुआ हाथ राजा अजितपाल से प्रतिशोध ले सका? क्या महामंत्री जी तिलक को शैतान बनाने वाले तांत्रिक कपाली को ढूंढ सके? क्या तांत्रिक कपाली तिलक को उसका शरीर वापस दिला सका? क्या राजगुरु अपने राजा अजितपाल और प्रजा की रक्षा करने में सफल हुए? यह जानने के लिए रहस्य रोमांच से भरपूर इस कॉमिक्स का अगला भाग, कटा हुआ हाथ। क्या आपको कहानी पसंद आई तो ये कटा हुआ हाथ आप लोगों के लिए वापस लाऊं?